दोस्तों नमस्कार। आज जो एनालिसिस मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वो पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंकगणित के ऊपर है। भविष्य की रूपरेखा को पहले ही तय करने का एक अंजाम दिया जाने वाला ऑपरेशन है। ये एक ऐसी खबर है जिसकी उम्मीद आपको नहीं होगी कि जहां हम रहेंगे वहीं से अपनी मजबूती ढूंढेंगे, चाहे उसका किसी को नुकसान हो या फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह की आदत कभी नहीं रही है कि किसी के सामने खड़े होकर कुछ मांगे, लेकिन आज के हालात ऐसे ही हैं। जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और उनको एनडीए के घटक दलों के सहारे रहना पड़ा है, तब से उनके लिए स्थिति बहुत विषम परिस्थितियां खड़ी कर चुकी है। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी का बढ़ता रुतबा, बढ़ता कद दोनों ही नेताओं के लिए बहुत ही संशय वाली स्थिति है कि इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और खास तौर से 4 राज्यों के चुनाव की जो सर्वे आ रहे हैं और सर्वे बता रहे हैं कि 3+1 या 4-0 भी हो सकता है। ऐसे में अमित शाह और मोदी जी की तीसरी नींद खुल चुके हैं। वो किसी भी कीमत पर चारों राज्य के चुनाव परिणाम के बाद कल कोई भी घटक दल उनको आंखें दिखाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो ये पसंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर नहीं है कुछ मांगने का। उनका नेचर सबको अपनी मुट्ठी में रखने का है और आज वो हालात नहीं है। ऐसे में एक विशेष सूत्रों से पता चला है कि ऑपरेशन 272 स्टार्ट हो चुका है। दोनों सदनों में एन के प्रकारेण बहुमत चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा चारों राज्यों का चुनाव हारती है या 3+1 से हारती है तो भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दोस्तों, हम डिटेल्स में जाते हैं उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों सीधे पुख्ता खबर की तरफ। खबर बहुत बड़ी है। जब दिन खराब होते हैं तो बड़े बड़े साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब कोई अपनी इतने करीबी कोई ऐसा कमेंट्स कर दें जो कि आश्चर्य पूरे हिंदुस्तान को हो, तो लाजमी है उसकी बात करना। स्मृति ईरानी का नाम आपने सुना होगा, गांधी परिवार के कट्टर विरोधी। अगर गांधी परिवार को सबसे ज्यादा कोई गालियां देता रहा है तो स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के अलावा तीसरा कोई नहीं था, और उसके अलावा इनका प्रमोशन भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में स्मृति ईरानी, जो मोदी सरकार की सबसे करीबी मंत्री रही हैं, अमेठी से लगभग सबसे अधिक वोटों से हारी हैं, उनका रुख राहुल गांधी के लिए बदल गया। जी हाँ, आपने सही सुना। राहुल गांधी के अंदर गंभीरता नजर आ गई। राहुल गांधी एक गंभीर नेता हैं। उनका पहनावा, उनका चाल चलन युवाओं को आकर्षित करने वाला है। उन्होंने अपनी राजनीति बदल दी है। उनको लोग एक गंभीर नेता के रूप में देखने लगे हैं। ये मोदी जी की वो नेता बोल रही है जो सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष बोलती है। ये दिन परिवर्तन का टाइम है, जब वक्त खराब होता है। आज अमित शाह और मोदी जी इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के फेवर में एक शब्द भी बोल दे। ये वक्त का तकाजा है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पिछले काफी लंबे समय से प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग से की जितनी मीटिंग है उसका बाइकआउट करते रहे हैं। अंदर खाने बहुत महंगा, बहुत ही मोटा खेल चल रहा है। चिराग पासवान, जिनके पास 5 सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में जाति जनगणना के लिए उन्होंने राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बातों का समर्थन किया। ये बात अमित शाह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि घटक दल का कोई आदमी या भाजपा का कोई नेता राहुल गांधी किसी की तारीफ कर दे। ये तारीफ तो हो रही है। वहीं जब आरक्षण भारत बंद की बात आई
तब उन्होंने अपोज किया। वक्त बोर्ड बिल की बात आई, उन्होंने उसका विरोध किया। यानी खतरे की घंटी बज गई कि जो विरोध आज हो रहा है वो 4 महीने बाद नवंबर के चुनाव के बाद का क्या हाल होगा। और यही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उधर नीतीश कुमार, ये बिहार से लेकर के केंद्र की सरकार के साथ भी कोई खेला करेंगे, लेकिन खेला करेंगे तब जब खेलने लायक रहेंगे। यही ऑपरेशन 272 है दोस्तों। इसके पहले कि कल आप मुझे आंख दिखाइए, आज ऑपरेशन 272 आपकी आंखों की रोशनी खराब कर देगा। पूछिए कैसे? जी हाँ, अब जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन 272 में सबसे पहले चिराग पासवान के 5 सांसद निगाह पे हैं, सीधे निशाने पर है। वो ऐसे सूत्र बता रहे हैं लगभग 4 सांसद, 3 की कंफर्म है, चौथा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है। उनकी चाचा पारसनाथ को अमित शाह ने बुला करके प्रलोभन दिया है, जो भी दिया सूत्र बताते हैं। उनकी चाय कोई ऐसे नहीं पी सकता है, अगर चाय पीता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी घटनाक्रम जुड़ा होता है, और अमित शाह जी के साथ चाय पी के गए हैं। यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को दोबारा पैदल करने की पूरी योजना बन गई है। अब चिराग पासवान का भविष्य का क्या चेहरा रहेगा, भविष्य की नीतियां क्या रहेंगी, भविष्य में क्या राजनीति को अंजाम देंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि आज उनके पास जनमानस है। चिराग पासवान वो चिराग पासवान नहीं है जो आज से 2 साल 4 साल पहले था। नीतीश कुमार के जो टोटल 12 सांसद हैं, खास तौर से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, जो सबसे करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, आज भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं। वो व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट देता है, ऐसे भाजपा का प्रवक्ता क्या देगा। और ये नीतीश कुमार को बात खली नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि जेडीयू को महाराष्ट्र चुनाव के पहले तोड़ा जा सकता है, और उसके लगभग सारे सांसदों को तोड़ने की योजना चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने भी निचले स्तर तक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी पार्टी के कई संघों को भंग कर दिया है, कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, कुछ हाई अथॉरिटीज की जो हाई लेवल की सुपर जो उनकी पार्टीज की कार्यकारिणी उनको भंग कर दिया है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है कि कल ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो हमें कोई अलग थलग न कर पाए और हमारे सांसदों को अलग न कर। लेकिन अगर 12 के 12 सांसद टूट जाते हैं, नीतीश कुमार क्या करेंगे? और ऑपरेशन इसमें चल रहा है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद अगर हम हार जाते हैं तो कल ये आके ब्लैकमेल करें, ये अपनी जो है तिरछी निगाह दिखाएं। उसके पहले वो 272 का आंकड़ा पूरा कर लेना चाहते हैं। तीसरी पार्टी है जनता दल एस, कर्नाटका की, वो उसके साथ है। लेकिन अब वो साथ तो सभी हैं, उसके बावजूद भाजपा ये चाहती है सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ। हमारी मजबूती, सरकार की मजबूती होनी चाहिए, भाजपा को 272 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए। एनडीए तो साथ रहेगा, नायडू रहेंगे, उसके अलावा एनसीपी एक, यानी नीतीश हो गए, चिराग हो गए। और सबसे बड़ी बात क्या, महाराष्ट्र में चुनाव हारती अगर भाजपा, जिसकी चांसेस ज्यादा है, तो शिंदे के 7 सांसदों पर निगाह पूरी है। यानी पूरी की पूरी सांसद या शिंदे की पूरी पार्टी को मर्ज करा दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। उसके बाद सेम कंडीशन राज्यसभा की तैयारी चल रही है। राज्यसभा के अंदर वाईएसआर के 9 सांसद, जिसमें 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है कल परसों भाजपा ज्वाइन कर ले। 7 सांसद बचे हैं, वो भी आएंगे, और वो सांसद भाजपा में नहीं आएंगे, वो सांसद टीडीपी में ज्वाइन करेंगे। और टीडीपी को मजबूत करके, क्योंकि वो अगर वो भाजपा में आते हैं तो दोबारा उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसे वो टीडीपी ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा बीजेडी, बीजू जनता दल के 9 सांसद, जिनके राज्यसभा में 9 सांसद हैं, उन पर पूरी निगाह है, ऑपरेशन के शिकार हो सकते हैं। बीआरएस के 4 और ऑल इंडिया एआईडीएमके के 3 सांसद, उन पर पूरी निगाह है कि ऑपरेशन लोटस कहिए या ऑपरेशन 272 कहिए, इसकी पूरी पुख्ता तैयारी कर ली गई। किसी भी कीमत पर लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार को बहुमत चाहिए। बहुमत हाथ फैला के नहीं, बहुमत डंके की चोट पे। दोस्तों, ये वक्त बहुत बुरा है। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की हील हवाली, इस तरह के कदम विश्वासघाती हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं की पार्टी को अगर तोड़ के कोई ऐसा काम होता है, अभी हुआ ऐसा नहीं है, शुरुआत आज हो गई है,
हुआ भी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के लगभग कंफर्म है कि उनके 3 से 4 सांसद को कभी तोड़ा जा सकता है, कभी भाजपा को ज्वाइन कराया जा सकता है। ऐसे में उन लोग उसका शिकार हो रहे हैं जो मोदी के साथ खड़े हैं। अब एक बात कहनी पड़ेगी, कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगता है कि उसने जिसने उसका साथ दिया उसे उसने शिकार बना दिया। शिवसेना के साथ क्या हुआ? 300 साल पर 3 दशक पुराना संबंध तोड़ फोड़ करके किनारे कर दिया गया सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। एनसीपी के साथ क्या हुआ? वही खेल हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पे ये खेल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार बच सकती है, सरकार चल सकती है। क्या लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा उसके अंदर भाजपा के चाणक्य या कोई भी क्या लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह की चीजें पर आरएसएस का क्या रोल होगा, क्योंकि आरएसएस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। उसने शिवसेना टूटी, एनसीपी में किया, सब कुछ किया। भले ही वो अपने जो है साप्ताहिक पृष्ठों में लिखती रही हो कि ऐसा हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, अंदर के लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है, उसे बोलते रहते हैं। और ये भाजपा इसकी मजबूती के लिए कि सरकार की मजबूती में 272 सांसद होनी चाहिए, चाहे और बाकी छोटे छोटे दल है, 2-2, 3-3 वाले एक दल हैं, 2 सीटें हैं, क्या नाम है, अजीत सिंह की जो पार्टी है उनके बेटे की उसके 2 सांसद हैं, ऐसे बहुत से हैं, हम के 1 सांसद हैं। इन सब का क्या होगा ये तो कभी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर एक 272 आंकड़ा पूरे करने की तैयारी भाजपा ने अपने हिसाब से ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। हो सकता है भविष्य में आने वाले प्रतिदिन आपको खबर मिले कि कैसे जेडी टूटी, कैसे जो है चिराग पासवान की पार्टी टूटी और कैसे दूसरे दल तोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कहना पड़ेगा कि अगर कोई साथ देता है तो एनडीए के साथ भी सरकार चल सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। लेकिन जनमानस भी देख रहा है कि अगर सर्वे रिपोर्ट आ रही है और राहुल गांधी के पक्ष में आ रही है, मोदी जी के बहुत फेवर में नहीं आ रही है, तो ये लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, चुनाव होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सिद्धांत भी कुछ होता है और सिद्धांतों पे भी राजनीति की जा सकती है। देखना है दोस्तों क्या होता है। एक विश्लेषण जो हमने आपके बीच में पेश किया, कुछ आंकड़े जो आपके सामने आए, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कौन सी सरकार किनके साथ रहेगी, कौन सी चेहरे किसकी पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी को छोड़ के आएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जो भी होगा वो सरकार की मजबूती के लिए भली हो जाए, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा हो, हम सब इसकी कामना करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। एक बार फिर आपसे गुजारिश, अगर आप कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप कर सकते हैं। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए आकलन के साथ, एक नई स्टोरी के डिटेल्स के साथ, एनालिसिस के साथ हम आपके बीच में मौजूद होंगे। नमस्कार।